हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 23 मई 2021। तो आज हम 23 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो फ्यूचर में अगर अपडेट करें या अपलोड करें तो पहला इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है। और यह वीडियो, ये जो करंट अफेयर सेक्शन है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इसमें चाहे आप किसी लैंग्वेज में रीड कर सकते हैं। तो हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने की 28 तारीख को नई दिल्ली में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 43 बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दूसरा नंबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 6 सप्ताह में वैश्विक स्तर पर 8 करोड़ कोविड टीका साझा करने की घोषणा की है। तीसरा नंबर है, पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच बनाया गया है। चौथा नंबर है, पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। स्टूडेंट्स, ये ऑबिचुअरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह जो है कि सभी एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो ऑबिचुअरी को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए रीड करेंगे। 5वां नंबर है, केंद्र ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। स्टूडेंट्स, आज हमारे इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक का। ठीक है, आज हम 1000 लाइक का टारगेट को फिक्स करके चल रहे हैं। इस 1000 लाइक को कंप्लीट करने में आप मेरी मदद करें। और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ टारगेट लेकर के चलें और इसको शाम तक, मतलब दिन के अंत होते होते आप उस टारगेट को पूरा करने का कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी टारगेट ही आगे जाके बड़ी टारगेट, एक बड़ा एम बनता है। इसीलिए आप लोग से भी हम यही कहेंगे कि आप लोग भी छोटी छोटी एक टारगेट को रोज़ पूरा करने का कोशिश करें। केंद्र ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। 6ठा नंबर है, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग डीओटी के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष अंशु प्रकाश ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के अवसर पर नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। 7 नंबर है, जनजाति मामलों के मंत्रालय एमटीए ने समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 8वां नंबर है, तेल के मूल्य और कमोडिटी के वैश्विक मूल्यों में भारी उछाल के कारण भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 10.49% हो गई है। मार्च में यह आंकड़ा 7.39% था। 9वां नंबर है, वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज लेनोवो ने सोमवार को दिनेश नायर को भारतीय क्षेत्र के लिए उपभोक्ता व्यवसाय निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। 10वां नंबर है, नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हिंदू स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित कोरोना योद्धाओं के लिए काठमांडू में बने पृथकवास सह हल्के लक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। स्टैटिक्स भी है इसमें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा इटली। पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल पार्क इटली में स्थित है। पोम्पेई एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इटली में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है।
दूसरा नंबर है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तीसरा नंबर प्रश्न है दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन थे? तो इसका आंसर होगा मनु साहनी। मनु साहनी दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान सीईओ थे। चौथा नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा वडोदरा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। दिल्ली बांध को डैश के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली बांध को हार्टविक डैम के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली डैम जिसे हार्टविक डैम के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली आयोवा से 2.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में माकवो क्वेटा नदी पर एक तटबंध बांध है जिसने दिल्ली झील बनाई। पहला क्वेश्चन है किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा कोबे ब्रायंट। बास्केटबॉल के दिग्गज कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2020 में कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ब्रायंट और उसकी बेटी जियाना और 7 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा नंबर प्रश्न है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए किन 2 एरोस्पेस कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? इसका आंसर होगा लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस लॉकहीड मार्टिन एंड और बोइंग के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एटलस वी लॉन्च सिस्टम जिसे मूल रूप से लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे अब यूएलए द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाल ही में यूएलए एटलस वी रॉकेट ने संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल के लिए 5वें अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सिस्टम उपग्रह के साथ उड़ान भरी। इसे फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। तीसरा नंबर है मिक्स्ड मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा अर्जन भुल्लर। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट अर्जन भुल्लर ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह इस खेल में विश्वविख्यात जीतने वाले भारत मूल के पहले फाइटर बने। भुल्लर ने सिंगापुर बेस्ड वन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब जीतने के लिए 5 बार के हैवीवेट चैंपियन ब्रैडन वेरा पर दूसरे दौर की तकनीकी नॉकआउट टीकेओ जीत दर्ज की राज नारायणन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के लेखक थे? आंसर होगा तमिल। वयोवृद्ध तमिल लेखक और साहित्य अकादमी विजेता की राज नारायणन जिन्हें की रा के नाम से जाना जाता है का 98 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। क्योंकि उनकी पहली लघु कहानी 1958 में प्रकाशित हुई थी इसलिए लेखक का साहित्यिक करियर विस्तृत था। उन्होंने 1991 में गोपल्ला पुरुथु मक्कल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। 5वां नंबर है डैश मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर जो किया गया था ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए कम से कम 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किया था। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मूल संयुक्त अनुदान की पहली किस्त जारी की। इसका उपयोग अन्य बातों के अलावा कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक रोकथाम और शमन उपायों के लिए किया जा सकता है। अगला ये आर्टिकल है भारत और विश्व से। भारत और ओमान ने सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर नवीकरण किया। भारत और ओमान ने अपने अनुबंध के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग के समझौता ज्ञापनों पर नवीनीकरण
किया है। रक्षा मंत्रालय मस्कट में ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी और ओमान में भारत के राजदूत मोनू महावर द्वारा सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ओमान पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। HUL ने असम में मिशन होप HOTPE शुरू किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने असम में मिशन HOTPE का अनावरण किया है। तिनसुकिया जिले के HUL के डुमडुमा कारखाने ने मिशन HOTPE के तहत कोविड-19 के देखभाल में सहायता प्रदान करने के लिए सिविल अस्पताल तिनसुकिया को 2 वेंटिलेटर, 3 ऑक्सीजन सांद्रता और फेस मास्क दान किए हैं। इसके अतिरिक्त HUL फैक्ट्री साइट टीम भी लाइन हाउसों को साफ करके चाय बगान समुदाय का समर्थन कर रही है। मिशन HOTPE के माध्यम से HUL ने भारत में 5000 से अधिक ऑक्सीजन सांद्रता को एयरलिफ्ट किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया 89 वर्षीय का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा हरियाणा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अपने समग्र राजनीतिक और प्रशासनिक करियर में सामाजिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया गया। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना और शांति व सतत विकास हेतु समावेश तथा परिवर्तन के कारक के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना। यूनेस्को ने 2001 में सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस घोषित किया। 7 जून को नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा आयकर विभाग। आयकर विभाग 7 जून 2021 को अपने फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in का शुभारंभ करेगा। इस नए पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा देना और एक आधुनिक निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने हेतु पोर्टल आयकर रिटर्न ITR के तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत है। करदाता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भी इंटरैक्शन और अपलोड या लंबित कार्रवाइयाँ एकल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को अपनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने तथा लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने हेतु भी मनाया जाता है। राजीव गांधी देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे और 1984 से 1989 तक देश की सेवा की और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 21 मई 1991 को मानव बम से उनकी हत्या कर दी गई। ये आर्टिकल है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। दूसरे सबसे बड़े बीमा प्रौद्योगिकी बाजार के रूप में उभरा भारत। S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित क्षेत्र द्वारा आकर्षित कुल उद्यम पूंजी $66 बिलियन में भारत की हिस्सेदारी 35% यानी कि $1.28 बिलियन है। चीन सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कुल निवेश का 43% था। APAC क्षेत्र में 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी फर्मों में से 122 कंपनियों ने अपने धन उगाहने का खुलासा किया है। नौसेना ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने हेतु ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली बनाई। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को
कम करने हेतु एक ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ORS तैयार की है। ORS को भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमांड के डाइविंग स्कूल द्वारा डिजाइन किया गया है, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, क्योंकि इस स्कूल में डाइविंग सेट का उपयोग किया जाता है। ORS मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा, जिसमें रोगी द्वारा बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी को CO2 के साथ बाहर निकाला जाता है। विभिन्न कैश वॉलेट में रखे गए पैसे को ATM व POS टर्मिनल से निकाला जा सकता है। अब विभिन्न ऑनलाइन वॉलेट अमेजन पे, ओला मनी, मोबीक्विक, फ़ोनपे, दिल्ली मेट्रो कार्ड आदि में रखे गए पैसे को ATM या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग करके निकाला जा सकता है। RBI ने 10,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा के साथ प्रति लेनदेन 2,000 रुपये की नकद निकासी की अनुमति दी है। सभी गैर बैंक भुगतान प्रीपेड साधन यह सेवा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लेनदेन के लिए कार्ड या वॉलेट पिन या अन्य अतिरिक्त प्रमाणीकरण का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पुरस्कार और सम्मान से है ये। सुरेश मुकुंद बने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीता है। वह कोरियो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता। वह भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं, जिसने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। दुनिया भर में चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भूख व गरीबी से लड़ने में इसके महत्व को बढ़ावा देने हेतु हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 दिसंबर 2019 को अपनाया गया था। 2021 अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का दूसरा संस्करण है। चाय एक सुगंधित पेय है जो कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों से तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यू करें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो का मेरा टारगेट है कम से कम 1000 लाइक का। 1000 लाइक को पूरा करने में आप मेरी मदद करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।